Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot। तो Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपके जो भी पर्सन है, ओके, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। साथ ही हम देखेंगे कुछ मैसेजेस, कुछ कही अनकही बातें जो उन्होंने आपको शायद कही नहीं है या कहने से डरते हैं, वो भी कुछ देखेंगे मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से। एंड साथ ही हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और गाइडेंस। तो काफ़ी डिटेल रीडिंग लेने वाली है, तो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका भी इनिशियल, गाइज एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे इनिशियल आपको अपना चुनना है, अपने पर्सन का नहीं। तो जो भी आपके नाम का इनिशियल है, सपोजली आपका नाम अनन्या है, तो आपको पाइल 1 को चूज करना है। ओके, तो जिनका भी नेम का इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX, तो आपको पाइल 1 को चूज करना है। एंड जिनके नेम का इनिशियल है BDFHKMOQSUWYZ, आपको पाइल 2 को चूज करना है। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पाइल 2 को रख देती हूँ साइड। एंड जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। साथ ही गाइज एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है मुझसे, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ही बेसिकली आपको मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करना है। डोंट वरी, विद इन 24 to 48 आवर्स हम रीडिंग आपको दे देते हैं। साथ ही अगर आपको फ्री रीडिंग लेनी है तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि जब भी हम फ्री रीडिंग लेंगे तो फ्री रीडिंग यूट्यूब पर ही होगी। ओके, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज बताएं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स और कार्ड्स देखते हैं क्या आए हैं हमारे पास। गाइस इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूंगी, अगर इनको आने होंगे आ जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गए। ओके, वी हैव डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। तो पहले गाइस मैं यहीं से बात करूं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्लियर कट बोलूंगी, शुगर कोट करना नहीं आता। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता होगा। ओके, तो क्लियर कट भाषा में एक बात बोलूँ तो आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टेप लिया जाए, क्या किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एंड चांसेस हैं, हो सकता है आप लोगों के ब्रेकअप जैसी चीज़। ओके, बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रही हूँ, चांसेस हैं ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें अगर आपसे छुपी हुई हैं तो उससे आप पर्दाफाश होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि सच्चाई से पर्दाफाश होगा। जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो सामने आएंगी, आपकी आंखें खुलेंगी। अगर डेथ कार्ड अगर आप ध्यान से देखें तो जिस अंधेरे में आपके पर्सन ने आपको रखा था, तो वो अंधेरे से वो रोशनी, ये सिर्फ यूनिवर्स कराएगा ये काम, कोई और नहीं कराएगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे कि आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस हाल फिलहाल में या तो बन नहीं पा रहा या आगे जाके बिल्कुल बिगड़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस बना के रखिए अपने अंदर भी और अपने रिलेशनशिप में भी। द स्टार के साथ कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इस इंसान से शादी हो जाए, एक अच्छी फैमिली बन जाए। कितना मैनिफेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जो मैं चाहती हूँ मुझे दे दो।
गाइस था या थी पे फोकस मत करना, ओके क्योंकि ये एनर्जीज है, इक्वली स्विच कर लीजिएगा। बट यहाँ डेफिनेटली इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके इश्यूज मैं देखना चाहूँगी क्या है, क्योंकि आपके पर्सन ना बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये सिर्फ मंथन कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ आप जहाँ इनसे उम्मीद करे बैठी हैं कि एक्शन लेंगे ये वहाँ मंथन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं और सोची जा रहे हैं। ओके एंड बैलेंस जो बनाना चाहिए वो बना नहीं रहे हैं, और जब तक कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये इंसान इतना स्लो है कि लेट हो जाएगी। मदर यूनिवर्स क्या इश्यूज आ रहे हैं पाइल 1 के रिलेशनशिप में उनके पर्सन के साथ, प्लीज बताएं। ओके कार्ड्स आ गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओहो 4 ऑफ कप्स, 444। तो जो भी होगा इस रिलेशनशिप में, एक चीज़ बता दूं, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। अब डिवाइनली गाइडेड में ये नहीं बोल रही कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक है, बट कुछ लोगों के लिए है। ओके तो मैं आपको पहले क्लियर आउट कर दूँ, सबके लिए नहीं होता, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें रेजोनेट करी है सिर्फ उसको लेना, पता लगे दीदी ने ये बोला था तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। द व्हील के साथ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, अगेन व्हील का कार्ड है। एंड जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों का ब्रेकअप होगा, तो ब्रेकअप के बाद आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ट चक्र पे ज़रूर फोकस करना। एंड उसके बाद आपकी जिस इंसान से शादी होगी, उससे शादी होने के बाद जो आपका पास्ट है ना, जो भी पास्ट इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि आपसे शादी करेंगे, वो बहुत पछताने वाले हैं, वो बहुत रोने वाले हैं, पछताने वाले हैं। लेकिन ये सारा काम करवाएगी यूनिवर्स, और ये इस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी जब आपको 444 दिखना शुरू हो जाएगा, एंड जब आपको 999 और 1010 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी टाइप की एंडिंग होगी आपकी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, एंड उसके बाद ही बिगनिंग होगी। ओके बट अगर मैं बात करूँ इशू क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था, इशू यही है कि आपके पर्सन सोच बहुत रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे ये कुछ नहीं करते। एंड हो सकता है आप लोगों में थोड़ा फाइनेंशियली फ़र्क हो, फाइनेंशियल स्टेटस का फ़र्क हो। ओके ये भी एक हो सकता है इशू, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स के थ्रू कि आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओ गॉड, भाई इस इंसान के पास बहुत बातें हैं करने को, लेकिन करता नहीं है, एक्शन नहीं लेते ये चीज बता दूं। एंजाइटी, देखो अब कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, बता रही हूँ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है, पेशेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन बैलेंस की बात कर रहा है ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है हमारे पास, अब आया है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके तो क्लियर कट भाषा में गाइज अगर मैं आपको बोलूँ, तो जो ये इंसान है ना, इसके जाने के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जिससे आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, बड़ी पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन एंजाइटी आप में इतनी बढ़ गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये मैं क्लियर कट देख पा रही हूँ। ओके बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगेन मैंने बोला कि ब्रेकअप होने के चांसेस है। 4th चक्र, हार्ट चक्र के बारे में बोला था, हील करने को कार्ड भी आ गया। 1111 नंबर आपको नजर आ सकता है, 1010, 999, 444 आपको बता ही दिया। बॉटम ऑफ द डेक आया है वॉकिंग अवे। तो आप भी कहीं ना कहीं सोचने वाले हो कि इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको हमेशा एंजाइटी में रखा कि अभी एक्शन लेंगे, अभी एक्शन लेंगे, लेकिन जब भी एक्शन लेते हैं आपके अगेंस्ट ही लेते हैं। इन्होंने कभी भी आपके फेवर में नहीं लिया एंड आपको हमेशा क्रॉस रोड पर ही रखा। आप ही उल्टा परेशान होते होते सोचते रह गए कि अब लेगा एक्शन, अब लेगा, लेकिन लिया ही नहीं। ओके मैं क्या देखने आई थी यहाँ पे फीलिंग्स का, और क्या एनर्जीज आई हैं गाइस। कोई बात नहीं, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप पे। चलिए देखते हैं
आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। टॉक टू मी, तो हो सकता है हाल फिलहाल में आपने कमिटमेंट मांगी हो एंड आपसे बात इन्होंने कुछ बोला ना हो, कोई एक्शन ना लिया हो और अब ये परेशान है क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो आपको बोल रहे हैं टॉक टू मी, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज वेट फॉर मी। तो ये आपसे टाइम मांग रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आई कैन नॉट स्लीप अंटिल आई हियर योर वॉइस, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि इनको नींद नहीं आती जब तक कि आपके बारे में आपकी आवाज़ ना सुन लें। कैन वी स्टार्ट अगेन, तो ये दोबारा आपसे पूछ रहे हैं क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। असल में ना जब चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है ना, चीज़ हो या कोई इंसान हो, उससे पहले कदर नहीं पता लगती। एंड यहाँ पे मैंने बोला है ना, कुछ लोगों को यहाँ पे पछतावा हो गया है अगर आपके साथ ये चीज़ें घटित हो गई हैं, क्योंकि मेरे को 15-20% ऑफ द लोगों के लिए लग रहा है कि ये चीज़ें घटित हो गई हैं आपके साथ एंड आपके जो पास्ट हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं। इसलिए ये आया है हमारे पास मैसेज, कैन वी स्टार्ट अगेन। ओके, आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, दिख रहा है। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये आपको बोल रहे हैं वापस आ जाओ, ये आपका वेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है, आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उनका मन करता है उनका बस चले तो आपको किडनैप कर लें और ले जाएं आपको कहीं दूर। ओके, सो चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज करा है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाला है, प्लीज बताएं। हर्मिट, अभी भी सोच ही रहे हैं। देखो गाइस, मैं बहुत क्लियर कट और ब्लंटली बोलती हूँ, बट आपको सही पिक्चर दिखाने के लिए ही तो बैठी हूँ ना, क्लैरिटी ही तो चाहिए होती है इंसान को। द सन, मैंने क्लैरिटी बोला था और द सन आ गया, तो डेफिनेटली ये जो काले बादल आपके आसपास छाए हुए हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह रही है एंड आपको ऐसे ज़िंदगी में आपको ऐसा सब क्यों फेस करना पड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। लेकिन पर्सन से रिलेटेड नेक्स्ट एक्शन अभी तक तो मैं नहीं देख पा रही। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस भी है, लेकिन आप ये देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे नहीं लगता गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन एक्शन लेंगे या आपको मैनिपुलेट करेंगे, कुछ ना कुछ बोल के एक्सक्यूज खड़ा कर देंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। जो क्लियर कट मैसेज यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड से पता लग रहा है। बट एक चीज़ बता दूं कि आप बहुत सोचोगे इस रिलेशनशिप के लिए एंड जब आपको लगेगा कि इसका कोई फ्यूचर दूर दूर तक आपको भी नहीं नज़र आ रहा, देन यू विल मूव अहेड। लेकिन जैसे ही आप मूव अहेड करोगे, आपके पर्सन को होने वाला है पछतावा एंड आपके मूव अहेड से आपकी लाइफ में आने वाली है अबंडेंस। ओके, चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। बहुत अनयूजुअल सी रीडिंग आई है ना, मैंने इतनी वीडियोस करी हैं, पर्सनल रीडिंग्स करी हैं, कभी ऐसी रीडिंग नहीं आई। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप, तभी ये एंजाइटी वाला कार्ड आया था ना। अब आपको बोला जा रहा है कि अब अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, टाइम लो एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ईगो से रिलेटेड इश्यूज है या कुछ है, तो आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी आपको प्राइड नहीं करना है, बस अपने ऊपर फोकस करो। और अगर ये इंसान आपके पास वापस भी आता है, रिग्रेट करता है, तो ईगोइस्टिक मत होना, जस्ट लेट गो। ठीक है, बात सुनो उनकी, क्या क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं और उनको माफ़ कर दो, बिकॉज फॉरगिव करने से, माफ़ी देने से जो हीलिंग होती है ना, उसकी जैसी हीलिंग गाइस कहीं नहीं है, मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या क्या चीज़ें रेजोनेट करी हैं
एंड लाइक मस्त सा लाइक चिपका दो मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही आपको नोटिफाई करेगा जब भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड होगी। कम्युनिटी सेक्शन में जो भी नया पोस्ट आएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल पोस्ट मैं डालती रहती हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके कम्युनिटी में ही इंटरेक्ट किया करो। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, जिनके नेम के इनिशियल्स हैं BDFHKMOQ SUWYZ, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एंड जैसे कि मैंने दोबारा बोला था इंट्रो में भी कि काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस की वो कुछ अनकही बातें, कहीं अनकही बातें जो वे कहते कहते रह जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। साथ ही इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे, एंड गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए। तो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। एंड एक चीज़ और बता दो गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा यूट्यूब चैनल तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डालती हूँ, अगर फ्री रीडिंग होती है तब भी, क्योंकि फ्री रीडिंग हमारी यूट्यूब पर ही होती है। साथ ही अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको अगर सब्सक्राइब करोगे तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। ओके, चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। पहले देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छे। जस्टिस, लेकिन ये रिवर्स में है, घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिवर्स में है तो उल्टा ही होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैटर करता है कार्ड्स का। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग है कुछ लोगों की, जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में हैं उन लोगों को पता है वो किसी टाइप के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में है, एंड उनकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बताना किस किस की आई है कमेंट सेक्शन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छे। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, शाबाश, बहुत ही अच्छे हो भाई। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। पहली बात तो 444 काफ़ी नज़र आने लग गया होगा, 1111, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो 444 का मतलब है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, योर कनेक्शन इज डिवाइनली गाइडेड। 414 404 भी नज़र आ सकता है, 1111 भी, 1234 या फिर 111 बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डिवाइन टाइमिंग के दौरान आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ओके, कमिंग बैक टू कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो भाई ये सोची जा रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें या ना लें। पछतावा है इनको, इनको कहीं ना कहीं से, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है तो सडन अवेकनिंग हुई है कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, एंड पछतावा है, लेकिन ईगोइस्टिक कहीं ना कहीं ये लग रहे हैं मेरे को, जिसकी वजह से ये एक्शन लेने में इतना टाइम लगा रहे हैं। ओके, थोड़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं। एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे, टॉरस, एक्वेरियस। गाइज, राशियाँ मैटर नहीं करती, सिचुएशन मैटर करती है। अगर वो आपसे मैच कर रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो डोमिनेंट यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लिब्रन एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, तो ये मंथन कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा वो अच्छा नहीं था, एंड इसका पछतावा भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बोला ईगोइस्टिक बहुत हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि एक्शन कैसे लें। कहीं ये मेरे को रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। एक चीज़ और बता दूँ गाइस, था या थी में मत करना, एनर्जीज होती हैं, इक्वली अपना स्विच कर लेना। एंड दूसरी चीज़, किसी जाति धर्म में भेदभाव हम लोग नहीं करते, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं करता। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जीज हैं, मैं दोनों बता रही हूँ। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली मंथन कर रहे हैं, शादी आप ही से करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे बनाया जाए। बट डेफिनेटली ये अगले
दिसंबर तक, अगले दिसंबर नहीं, मतलब मेरा कहने का ये आने वाले दिसंबर तक कोई ना कोई फैसला ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे। ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो आप इंतज़ार कर रहे बैठे हो वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड नाउ अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, ओके, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो डेफिनेटली इनको पछतावा है, ठीक है, पछतावा है, लेकिन आज भी शादी का ये आपके साथ ही सोचते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए इस रिलेशनशिप में, आपको अप्रोच कैसे किया जाए। तो अगर ये गाइज आपको अप्रोच करेंगे ना तो बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से करेंगे, क्योंकि ये इगोइस्टिक है, इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डरते सबसे ज़्यादा रिजेक्शन से हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इनको जो डर हाल फिलहाल में मार रहा है वो ये है कि ये क्या रिएक्ट करेगी, कहीं ये मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। डिवाइन टाइमिंग है डेफिनेटली आप लोगों की। एंड मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो आपकी एनर्जी है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली, जो आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार इस इंसान का नहीं कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो ये देखने का कि इनको इनका कर्मा कब मिलेगा। ये जो एक गिल्टी फील करेंगे ये कब तक करेंगे, जो आप देख पाओ। ये मेरे को एनर्जीज आ रही हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इस रिलेशनशिप में जो इमोशंस हैं, अगर आप मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं, अगर आपके पर्सन, अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो जो ऑपोजिट है, जो सिंगल है, वो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार छोड़ चुका है, इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट करना छोड़ चुका है। लेकिन देख रही हो बाहर की एनर्जीज क्या है। फिर दोबारा पेज ऑफ कप्स, सोची जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन कर चुके हो एक तरीके से रिलेशनशिप से, आपको इस इंसान से आपको लेना देना नहीं है, विच इज गुड। चलिए देखते हैं, और मैंने 100 मैसेजेस पहले निकाल दिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रही हैं आपसे माफी मांगने की। देखा अगेन एक्शन का कार्ड, सोची जा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप ये ध्यान से देखें कार्ड को तो ये क्या है, ये आइडियाज़ हैं कि इसको अप्रोच कैसे किया जाए, इससे माफ़ी कैसे मांगी जाए, क्या मैनिपुलेटिव तरीका इसके साथ इस्तेमाल किया जाए। ओके, लेकिन ये वाइट हॉर्स इनके आइडियाज़ हैं, ब्लैक हॉर्स इनका एक्शन है जो कि ये नहीं ले रहे, वो पीछे ये एक्शन है इनका। कोई बात नहीं, यूनिवर्स भी ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देंगे। रेस्ट एंड रीजेनरेशन, शांति बनाए बैठे हैं, सोच रहे हैं, ये हर्मिट वाली एनर्जी है एक तरीके से। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो हाल फिलहाल में कर्मा के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो इनके पास परेशानियां आना शुरू हो गई हैं, फाइनेंशियली भी या वैसे भी। एंड तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब आप इनके साथ थे तब ये कितना खुश रहा करते थे, सिंगल हो तब भी एंड मैरिड है आप में से कोई तब भी। ये मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ स्पेशली क्योंकि फिर आप बोलो कि दीदी हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना, ओके। और भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मेरे को। डोर टू रोमांस, प्यार तो करते हैं आपसे लेकिन डिसीजन कुछ और कर दिया, अब कर्मा फेस कर रहे हैं, तब याद आ रही है, तब पछतावा हो रहा है। बोल रही हूँ ना डिवाइन टाइमिंग प्ले पर है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस, ये जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं मैं लिख लेती हूँ। एंड मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस्तेमाल किया जाए इस रीडिंग में। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ओके, मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं। आई विश वी कुड जस्ट स्टार्ट ओवर, तो मैंने बोला ना इनको पछतावा है, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हम दोबारा से शुरुआत करें, मतलब आप लोग दोबारा से शुरुआत कर लो। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, आई एम सो सॉरी। देखो डबल कंफर्मेशन, इनको रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अब इनको पछतावा है, माफ़ी मांग रहे हैं। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं आप वापस आ जाओ।
दोनों कार्ड्स ही आ गए। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली, तो ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, दो राहें पे खड़े हैं जहाँ पे एक तरफ आप हैं और एक तरफ इनकी फैमिली है। तो हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी रही हो आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों की शादी ना हो पाई हो। एंड अभी भी अगर आप सिंगल हैं तो फैमिली इशू हो सकता है। ओके, आई वॉन्ट एन अबंडेंट रिलेशनशिप, तो मैंने बोला ये आप इनके लिए डेफिनेटली लकी हो। एंड जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तो इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं और तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं। जो ये पहले खुश रहा करते थे आपके साथ वैसे खुश नहीं हैं। एंड अब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो एंड आपका रिलेशनशिप बहुत अबंडेंट हो। एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, दो कार्ड्स आ गए थे इसलिए मैं दोनों ही नहीं ले ली। यू आर माई ट्रेजर, देख लो एक ट्रेजर इनका फाइनेंशियली खाली हो रहा है, दूसरी तरफ आपको बोल रहे यू आर माई ट्रेजर। फाइनली रियलाइज हो गया, थैंक गॉड। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं कि रोज सुबह जब ये आंखें खोलें आपके साथ रहें। ओके, चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है ये वाली। मुझे बताना किस किस से रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ एनर्जीज आई हैं मेरे पास। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज करा है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है प्लीज बताइए। ओके, दोनों ही कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 और 10, एंडिंग होने वाली है। जो भी जैसे मैंने बोला डिवाइन टाइमिंग है, जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो खुशियाँ आने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। ये अप्रोच तो आपको करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूँ। 9 ऑफ वॉन्ड, सक्सेसफुल भी रहने वाले हैं आपको अप्रोच करने में, क्योंकि बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से आएंगे बट सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको मनाने में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, खुशियाँ आने वाली हैं इस रिलेशनशिप में, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आई है। मदर यूनिवर्स पाइल 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, तो आपको बोला जा रहा है शांत रहो, विश्वास रखो यूनिवर्स पे। ये मत सोचो कि आपको जस्टिस कब तक मिलेगा या उसको कर्मा कब तक मिलेगा। जब तक आप उसको कर्मा लेते हुए देखोगे तो आपको आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मत सोचो। मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है, वैसे मैंने पाइल 1 में सिर्फ एक ही गाइडेंस कार्ड पुल आउट करा था, बट यहाँ पे मेरा मन कर रहा है एक कार्ड और करने का, पुल आउट। ओके, वी हैव अ कार्ड। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है एंड जो भी आपके मन में सवाल हैं धीरे धीरे उनके जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओवरबोर्ड कहीं पर भी मत जाना, अगर आप किसी से प्यार करते हो यूजुअली भी, बट ओवरबोर्ड नहीं जाना, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी इस टाइप के ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में है, आपको शायद यूनिवर्स यही सिखाना चाहती थी कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप इस हद तक चले जाते हो कि कुछ भी कर दोगे, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती और ये अच्छी भी नहीं होती। यही एक रिलेशनशिप का मेरे ख्याल से ये लर्निंग थी जो ये आपने सब फेस करा। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या क्या चीज़ें रेजोनेट करी हैं। मस्त सा लाइक चिपकाना एंड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कि कब नई वीडियो आने वाली है एंड कम्युनिटी सेक्शन में क्या क्या पोस्ट में नई डालती हूँ, तो उसके साथ भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, प्रोवाइडेड आपने सब्सक्राइब करा है हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही एक चीज़ और बता दूँ गाइज, कुछ लोगों को लगता है कि सब्सक्रिप्शन में आपको पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ओके, सो गाइस, ये थी रीडिंग। जितना हो सके हमारा यूट्यूब चैनल को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंड उनको भी बोले सब्सक्राइब करने को अगर उनसे रेजोनेट करती है रीडिंग। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।